अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। इस वक्त बहुत से लोग मेरे परेशान हैं, बहुत से भाई स्पेशली दिन के वीज़े निकल चुके हैं। यकीन मानिए कि इस वक्त तो कराची यूएई एम्बेसी की इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और सार मसला ये है कि आप आज हमने एक बंदे की अपॉइंटमेंट बुक की है, हमें मिली कब है? 12वें महीने के 12 तारीख की एक बंदे की अपॉइंटमेंट मिली है आज। यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है लोगों को एम्बेसी में जाने के लिए। और कुछ लोगों का भी मसला यहाँ पे ये भी आ रहा है कि उनको मैसेज रिसीव नहीं हो रहे हैं, उनका टोकन नंबर उनको नहीं मिल रहा है, परेशान होकर बैठे हुए हैं। सही है कि टोकन नंबर किस तरह से लें, तो इसके लिए एक छोटी सी सर्विस दोबारा से शुरू करने जा रहा हूँ। अगर उनको अर्जेंट बेस पे अर्जेंट बेस पे विद इन 1 आवर के अंदर या विद इन 2 आवर के अंदर सेम डे के अंदर टोकन नंबर चाहिए, वो रब्ता हमसे कर सकते हैं। हम उनको टोकन नंबर दे देंगे। टोकन नंबर देने के बाद वो खुद अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और उसको रिस्टोर कर सकते हैं, सब चेंजिंग वगैरह उसके अंदर कर सकते हैं। अगर टोकन नंबर आपको भी चाहिए तो आप ये सर्विसेज ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और डिटेल जो कि एम्बेसी जाने के हवाले से बहुत ज़रूरी है, स्पेशली तो इस्लामाबाद एम्बेसी में जा रहे हैं। उनके बाद एक चीज़ क्लियर रखें, जो पे वीज़े वाले हैं या जो फैमिली 2 ईयर वाले हैं, उनके लिए लाजम एक तो $69 की तो बायोमेट्रिक की स्लिप है पेमेंट, वो उनके पास होनी चाहिए। फ़ीस उन्होंने अल्फरा बैंक के ब्रांच में जमा करवानी है। जिससे आप वीज़ा अप्लाई करवा रहे हैं लाजम उससे बैंक अकाउंट ले लिया करें। सही है जी। सेकंड मेन चीज़ उसने क्या करनी है कि उनके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिसकी लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए 14 लाख की पाकिस्तानी करेंसी में, या यूई की 18,000 दरम की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर वीज़े वाला है तो कोशिश करें कि उसके खुद के नाम पे बैंक अकाउंट हो या उसके फादर के नाम पे हो। फैमिली वाले के अगर उसके हस्बैंड के नाम पे भी है या उसके नाम पे है तो वो चल जाता है, कोई इशू नहीं है। सेकंड, अभी एक और चीज़ यहाँ पे इसके साथ तो उनको चाहिए, फैमिली वालों को तो वापसी की टिकट चाहिए और साथ टेनेंसी चाहिए, लेकिन तो वीज़े वाले उनको साथ होटल बुकिंग चाहिए और उनको आने जाने का टिकट चाहिए। सही है, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं इस्लामाबाद। कराची में जो आप जा रहे हैं, कराची में भी सेम ही डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स। हाँ, कराची में नरमी है, चेकिंग कम है। सही है जी। इसलिए लोग कहते हैं जी डॉक्यूमेंट तो चेक नहीं किए, लेकिन ये चीज़ें चेक कर भी सकते हैं, ये उनकी मर्जी पे डिपेंड है। हत्ता कि वहाँ पे ये अच्छी चीज़ है कि कराची तो यूएई एम्बेसी है वहाँ पे, कि अगर आपकी भाई का वीज़ा निकाला तो आप भाई की बैंक स्टेटमेंट ले जाएं तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अभी तक हमने किया है, लेकिन उसकी तो अपॉइंटमेंट डेट्स है वो बहुत रखी। इस्लामाबाद की तकरीबन 1 महीने बाद की मिलती है और उनकी तकरीबन 45 डेज़ बाद की 40 डेज़ की तक की मिल रही है इस टाइम। तो बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन सिर्फ अगर आप टोकन नंबर लेना चाहते हैं, सिर्फ टोकन नंबर के लिए। सही है जी। अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो वो भी कर लें, को एक्स्ट्रा सर्विस फीस है। ये एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये गवर्नमेंट की तरफ से इसकी कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। सही है। अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप कहते हैं हमें आप टोकन नंबर लेके दे दें, तो इसकी छोटी सी एक सर्विस फीस है, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम अमाउंट है। अब हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको टोकन नंबर लेके देंगे, जिसके बाद आप खुद अपनी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। सही है। हमें बोलेंगे अपॉइंटमेंट करने के लिए तो सही है, नो इशू, हमारा टाइम लगेगा तो उसकी अलहदा फीस आपसे लेंगे, लेकिन अगर टोकन नंबर सिर्फ आपको चाहिए अर्जेंट बेस पे तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, नो इशू।